अगर आप शेयर मार्केट में सिक्योर तरीके से काम करना चाहते हैं, जिसमें रिस्क ना के बराबर हो और रिटर्न भी अच्छा खासा मिल सकता है, तो वो है म्यूचुअल फंड के अंदर SIP चालू कराना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि SIP क्या है, SIP कैलकुलेटर क्या है जिसके जरिए आप पता लगा सकते हो कि आपको कितने साल में कितना रिटर्न मिलेगा, और तीसरा है SIP कैसे चालू करें। SIP क्या है? SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को एक पर्टिकुलर प्राइस आप जो है वो अपने SIP के अंदर ऐड करते हो, और वो प्राइस जो है वो 1000 रुपये हो सकती है, 1500 हो सकती है या फिर 500 हो सकती है, जो कि एक ऑटो पे के जरिए ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटता रहता है। SIP दो प्रकार की होती है, पहली होती है स्टॉक SIP और दूसरी होती है म्यूचुअल फंड SIP। स्टॉक SIP के अंदर रिस्क हाई होता है और रिटर्न भी हाई मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड SIP के अंदर जो है वो रिस्क कम रहता है और रिटर्न जो है वो अच्छा खासा मिल जाता है। स्टॉक SIP को जो है आप जब चाहे बाय और सेल कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड SIP को आप जो है वो एक पर्टिकुलर डेट को ही बाय और सेल कर सकते हो। स्टॉक SIP को जो है आप मैनुअली बाय सेल करना पड़ता है। स्टॉक SIP में कोई भी ऑटो पे का ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन म्यूचुअल फंड SIP के अंदर ऑटो पे का ऑप्शन होता है, जिससे आप पर्टिकुलर डेट के जरिए आप जो है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसा कट के उस म्यूचुअल फंड SIP के अंदर पैसा जुड़ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं SIP कैलकुलेटर के ऊपर। अब हम देखते हैं कि SIP कैलकुलेटर की मदद से आपको कितना रिटर्न कितने अमाउंट पर मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपको गूगल क्रोम के ऊपर SIP कैलकुलेटर लिखना है। उसके बाद आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जो है वो एंजल वन की एक वेबसाइट दिखेगी, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको जो है वो ये वाला इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर जो है वो आपको एंटर करना है जो कि आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप 1000 रुपये से आप चालू करते हो SIP की, हर महीने हमें 1000 रुपये ही इसके अंदर SIP करूँगा, और वो कितने साल के लिए, अगर आप मान के चलते हो कि हम जो है वो 10 साल की SIP चालू करा रहे हैं, और मान के चलते हैं आपको 12% रिटर्न मिल रहा है, 12 के ऊपर ही मिलता है खैर, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमको 12% रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, और 1000 रुपये की SIP है, 10 साल के लिए हम चालू कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि आपका जो है वो रिटर्न और इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है। ठीक है, अगर आप देख लोगे कि आपका जो है वो रिटर्न जो है वो मतलब आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के ऑलमोस्ट बराबर है। ये जो ब्लू कलर का है ये आपका रिटर्न है, आपने जो इन्वेस्ट किया है, ये इन्वेस्ट किया आपने येलो कलर का, ये इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट के ऑलमोस्ट बराबर है आपका रिटर्न। जैसे जैसे अगर आप देखते हो कि जैसे जैसे आप लंबे समय तक इसको इन्वेस्ट करते रहते हो, अगर आप देखोगे कि अभी 10 साल का है, 10 से हम जैसे ही मैं 15 कर देता हूँ, ये मैंने 15 कर दिया और सेम है बाकी सब, 1000 रुपये हर महीने रखना है, 12% मान के चल रहे हो, तो आप देख सकते हो कि आपका जो है वो इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो 15 साल में 1000 के तौर पर 1,80,000 ही होगा। लेकिन उसके अपोजिट आप देख लो कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, आपको लमसम इसका 3 गुना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, 3 गुना आपके अमाउंट का रिटर्न मिल रहा है। ठीक, और अगर आप 1000 की जगह 2000 कर देते हो कि चलो मैं भाई मेरे पास थोड़ा बजट है, मैं तो क्या 5000 कर देता हूँ कि 5000 मेरे पास बजट है और 5000 में जो है वो 10 साल के लिए करूँगा, ये हो गया 10 साल। ठीक है, और 10 साल तक जो है वो लमसम 12%। अगर आप थोड़ा एनालिसिस करते हो म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक के बारे में, कि भी जिस म्यूचुअल फंड के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसको वो कौन कौन सी कंपनी के अंदर कर रहा है, तो आपको जो है वो शायद अच्छी कंपनी मिल सकती है। ठीक है, तो ये जो है अगर आप हर महीने 5000 की इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, 10 साल के लिए, और अगर आपको वो म्यूचुअल फंड 15% का रिटर्न दे रही है, तो आप देख लो कि 10 साल के अंदर जो है वो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट मात्र 6 लाख रुपया होगा, लेकिन जो आपको इसके ऊपर रिटर्न मिलेगा वो 8 लाख रुपया मिलेगा। मतलब 6 और 8 14 लाख रुपए आपके बनेंगे सिर्फ 6 लाख। तो ये होता है एक कंपाउंडिंग का पावर, SIP का पावर। और यही 10 साल को अगर हम डबल कर देते, मतलब लमसम आधा कर देते 5 साल, ठीक है, और 5 साल और बढ़ाएंगे, तो आप देख लो कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट मात्र 9 लाख है। मतलब 6 लाख से 9 लाख, मतलब सिर्फ 2 से 3 लाख ही बढ़ गया। लेकिन उसकी जगह पर आप इन्वेस्टेड अमाउंट कितना बढ़ गया है, 25,45,882 रुपये आपको मिल रहे हैं। किसके ऊपर? 9 लाख के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है वो पावर पूरा SIP का है। SIP चालू करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। जैसे कि मैंने एंजल वन के अंदर डीमेट अकाउंट खोला हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो इसे ओपन कर लेंगे। ये ओपन हुआ है तो यहाँ पर फर्स्ट अपने को जो है म्यूचुअल फंड के ऊपर ही पेज अपने को लेके आया है। इस पेज पे आप देखोगे कि यहाँ पर जो है वो मल्टीपल
इंडेक्स फंड दिखे हुए हैं, आपको मल्टीपल जो है वो म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं जिसके अंदर आप SIP चालू कर सकते हो। जैसे कि पहला ही दिख रहा है HDFC स्मॉल कैप, जिसके अंदर जो है वो नीचे कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है वो दिख रहा है कि 4,63,650 पीपल ने जो है इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। थोड़ा और बाजू में जाएंगे तो इसके अंदर जो है वो 3,31,000 लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो आप जो है वो यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसके अंदर भी आपको जो है SIP चालू करानी हो। जैसे कि ये वाला है तो इसने जो है हमें 36% जो है वो 3 साल में रिटर्न दिया हुआ है। SBI कंट्रोल फंड ने जो है हमें 30% रिटर्न दिया हुआ है। HDFC मिड कैप ने हमें 31% रिटर्न दिया हुआ है। आदित्य बिरला ने हमें 42% रिटर्न दिया हुआ है। उसी हिसाब से जो आप नीचे देखोगे तो आपको लिखा हुआ है कि SIP विथ 100, SIP विथ 500, हाई रिटर्न एंड इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड के अंदर आप क्लिक करोगे तो आप जो है वो जैसे कि मिड कैप हो गया, निफ्टी हो गया, निफ्टी 100, निफ्टी 500, उसके अंदर आप जो इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अंदर फ़ायदा ये रहता है कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रो करती जाएगी। ठीक है, पीछे वापस आएंगे हम तो उसके नीचे भी हमें जो है वो एक्सप्लोर करने का बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड को आप एक्सप्लोर करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट व्यू फंड, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है वो ये फंड है। ठीक है, रेडीमेड बास्केट है, इसमें से आप कोई भी एक बास्केट को तय कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पहली बास्केट के अंदर लिखा हुआ है कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसके अंदर जो है वो आपको ICICI है, HDFC, 3-4 कंपनी मिलकर जो है वो ये म्यूचुअल फंड बनाया, जिसके ऊपर जो है वो हाई रिस्क रहता है और रिटर्न भी हाई रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप जिसके अंदर चाहे उसके अंदर SIP कर सकते हो। जैसे कि मैं इसके अंदर करता हूँ कि ICICI के अंदर मैं जो है वो 100 रुपीज़ से SIP करके चेक करता हूँ, क्योंकि मेरी 2-3 SIP और चल रही है तो पैसा है नहीं। यहाँ पर जो है वो आपको डेट का बोल रहा है कि मंथली SIP डेट आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे कि आपकी सैलरी 10 तारीख को आ रही है तो आप जो है वो 11 तारीख 12 तारीख को सेट कर सकते हो। जैसे कि 12 तारीख को सेट किए, कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है वो आपका ऑटो पे के थ्रू जो है वो ऑटोमेटिक पंजाब नेशनल बैंक आ गया है। तो यहाँ पर जो है मैं पे के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपको जो है वो कुछ देर वेट करना है और ये जो है वो आपको आपके UPI पेज के ऊपर ले जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जो है अपने को UPI पेज के ऊपर ले गया। यहाँ पर मैं फटाफट फिल कर देता हूँ और ओके के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो अपना जो है वो पेमेंट सक्सेसफुली जो है वो हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो है वो ऑर्डर पेंडिंग में आ चुका है। ये ऑर्डर जो है वो कुछ देर के बाद आपकी फंड के अंदर दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये जो है वो दोनों मैंने जो है 13 मई को मेरा एक्टिव हो चुका था, ये दोनों प्रोसेसिंग में है। ICICI जो है वो कंफर्म हो जाएगा, HDFC कंफर्म नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर मैंने UPI पिन नहीं डाला था। ठीक है, तो ICICI जो है वो कुछ देर के बाद जो है वो अपना एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद हर मंथली इसके अंदर करता रहेगा। पोर्टफोलियो के अंदर आएंगे तो यहाँ पर जो है वो मेरे 2 चल रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर दोनों के अंदर जो है वो मेरा ऑटो पे एक्टिव है, जिससे ऑटोमेटिक जो है वो हर महीने अपना पैसा इसके अंदर जो है वो ऐड होता रहता है। मुझे जो है उसके अंदर मैनुअली ऐड नहीं करना पड़ता है। बाकी अगर कोई भी तकलीफ हुई तो मैसेज करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके पूरी मदद करूँगा।